भारत माता की, एक साथ भारत माता की, फिर एक बार भारत माता की, मां अहिल्या की। आदरणीय इंदौर वासियों, आदरणीय मध्य प्रदेश के निवासियों, आदरणीय उपस्थित सभी पूरे प्रदेश के विधायकगण आए हैं। सम्मानित विधायकगण, हमारे सीएलपी के शानदार, जानदार, ताकतवर और बिल्कुल सीधे सपाट बात करने वाले नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हरीश चौधरी जी, सम्मानित सभी हमारे यहाँ वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय परिवारजनों, बहुत संकट की घड़ी है। पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है। पिछले 25 साल से इंदौर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का यहां सांसद है। हमें तमंगा मिला, पूरे इंदौर की जनता ने पूरी दिन रात मेहनत की और पूरी दुनिया में इंदौर को स्वच्छ बनाया। हमें गर्व था जहां जाते थे कि इंदौर शहर मेरा शहर है, मां अहिल्या का शहर है। राजनीतिक रूप से इंदौर शहर का जो स्वरूप है वो अपनी जगह हो सकता है, पर इंदौर शहर की स्वच्छता की बात होती थी तो इंदौर वासी का सीना गर्व से 56 इंच का होता था। आदरणीय साथियों, बहुत विकट समय है और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंदौर शहर का बेटा, मध्य प्रदेश का निवासी और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते कर रहा हूं। 25 साल में एक गिलास शुद्ध जल जिससे आदमी की मौत न हो, ऐसा नगर निगम इंदौर शहर को नहीं दे पाई। कल आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कल आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक चिट्ठी लिखी इंदौर शहर के नाम कि मैं इंदौर का बेटा हूं। आदरणीय कैलाश जी, हम आपका इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें पता है कि आपका इस्तीफा मांगने के बाद भी आप कभी इस्तीफा दे ही नहीं सकते हो। हम महापौर पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं। हमें पता है भारतीय जनता पार्टी कभी जिम्मेवारी से किसी को, राजनीतिक कार्यकर्ता को जिम्मेवार ठहरा ही नहीं सकती। हमने कहा कि मोहन यादव यहाँ के गृह मंत्री हैं, वो इंदौर शहर से माफी मांगे 21 मौतों की। हमें पता है कि मेरा मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री कभी माफी नहीं मांगेगा। फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? फिर भी इंदौर वासियों, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आप पहचानो इनको। आपने इनको अद्भुत अकल्पनीय समर्थन दिया। आपने एक भी जनप्रतिनिधि विपक्ष में नहीं छोड़ा। इतना प्यार, इतना दुलार, इतना सत्कार सपने में भी नहीं सोच सकते, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमें एक विधायक के रूप में मुझे एक बार चुना आपने। हमने कोशिश की कि एक विधायक, एक बीज विपक्ष की भूमिका निभाए, पर जैसा भी हुआ, आपने जो किया सर माथे पे है। पर सवाल यह है कि क्या आने वाले भविष्य में भी हमारे परिवार के लोग इसी तरीके से दम तोड़ते रहेंगे एक गिलास पानी के लिए? सवाल यह है कि जिस तरह की अराजकता है पूरे प्रदेश में, मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई थी, मोदी जी ने स्वच्छ शहर का एक नई योजना लेके आए थे। इंदौर शहर पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आया। अगर वहां पर 21 लोग पानी में जहर से मर गए तो पूरे देश की स्थिति क्या होगी? ये विचार आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे ये विचार आज आना चाहिए कि नहीं कि जिसने दुनिया में विश्व गुरु बनाने की बात की भारतवर्ष को, जो संघ के लोग रोज अलग अलग तरीके से भारत की बात करते हैं, आम जनता के अधिकारों की बात कभी नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा बेरोजगार है तो किसके बेटे हैं? हमारे बेटे हैं, मध्य प्रदेश के परिवार के बेटे हैं। अरे सबसे ज्यादा गरीबी कहीं है तो मध्य प्रदेश में है, तो फिर कौन है ये नागरिक?
यही हिंदू परिवार के लोग हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं। अरे हमें तो हिंदू धर्म ने सिखाया कि वसुदेव कुटुंब की बात करो, प्राणियों में सद्भावना की बात करो, प्रेम की बात करो, मानवता की बात करो, विश्व के कल्याण की बात करो, और आप लोग अधिकारों की बात करो। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया, महात्मा गांधी ने प्रेरणा दी अहिंसा की, कांग्रेस पार्टी ने विचार दिया प्यार का, राहुल गांधी ने यात्रा की भारत जोड़ो, प्रेम प्यार और मोहब्बत की। मैं आग्रह कर रहा हूं आप सब कांग्रेस जनों से, कांग्रेस पार्टी, पानी का अधिकार हक है हमारा, पानी का अधिकार मध्य प्रदेश के नागरिकों का अधिकार है। अगर जो भारतीय जनता पार्टी एक गिलास पानी शुद्ध नहीं दे सकी, उसके खिलाफ हम सबको जन जागरण करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? हाथ ऊंचे करके बताओ। हमें सिर्फ विरोध करना, हमें सिर्फ विरोध करना, हमें सिर्फ आरोप लगाना, जो जीत गया उसको क्रिटिसाइज करना हमारा काम नहीं है, सिर्फ यही काम हमारा नहीं है। हमें मध्य प्रदेश भविष्य का कैसा बने, हम कैसा मध्य प्रदेश में आने वाले समय में एक अच्छा ऐसा जिसमें शुद्धता हो। अरे जंगल कट रहे हैं, अडानी जी को दे दिए, लाखों करोड़ एकड़ के जंगल कट रहे हैं, हजारों करोड़ एकड़ के सिर्फ अडानी के नाम पे कट रहे हैं। आज हालात ये है कि पानी की स्थिति ये हो गई, हालात ये है कि इंदौर शहर भी दिल्ली जैसा प्रदूषित शहर आने लगा। राजस्थान के बाद अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। हमारे मुख्यमंत्री ने आज कहा कि वाटर ऑडिट कराएंगे। 20 साल से क्या करा रहे थे? इंदौर शहर के परिवारजनों, पिछली जब से नगर निगम आई है बीजेपी की, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हुए हैं। इंदौर वासियों, एक व्यक्ति को हमारी नगर निगम 8,000 रुपए पर साल में पानी पिलाती है, एक व्यक्ति। उसके बाद भी 1 लाख करोड़ में पूरा इंदौर का पूरा आधारभूत सुविधाएं बदल सकती है। वो पैसा गया कहां? ये पानी जहरीला हुआ क्यों? इसका सवाल हम सबको, घर घर को, इंदौर वासियों को करना चाहिए। आदरणीय साथियों, हमने सुना था जहरीली शराब से लोग मरते हैं, पर पहली बार पूरी दुनिया ने देखा जहरीले पानी से इंदौर में लोग मरते हैं। कितना बड़ा पाप है ये! इंदौर शहर जिसने 15 साल मेहनत की, शुद्धता में नाम कमाया, उसका जहरीले पानी के लिए बदनाम कर दिया। उसका दोषी है कैलाश विजयवर्गीय, उसका दोषी है इस नगर निगम की एमआईसी, उसका दोषी है महापौर, सबसे पढ़ा लिखा निकम्मा महापौर। इंदौर वासियों ने एक पढ़े लिखे महापौर को चुना जिसने एक नई योजना लेके आए, ठेकेदारी में हिस्सेदारी। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं प्रेम से बात करना चाहता हूं। इंदौर वासियों, विचार करो, विचार करो। आप तो ये धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, कट्टरता के नाम पे वोट लेते हैं, ये नफरत फैलाकर आपसे वोट लेते हैं और फिर आप ही के बच्चों के भविष्य का गला घोंटते हैं। मैं आपका बेटा हूं, मैंने राऊ में एक नारा दिया था, पूरे देश में गूंजा वो, कि मैं राऊ विधानसभा मेरा परिवार है। मेरे से पहले कहने वाला विधानसभा को परिवार कोई नहीं था, आज कई लोग कहते हैं। उसके बाद मैंने एक और बात कही थी कि राव विधानसभा जिताए तो भी मेरा परिवार है और मुझे हराए तो भी मेरा परिवार है। मैंने जितनी साइकिल चलाई मुझे पता नहीं, पर जितनी मेरी समझ है, लाखों किलोमीटर मैंने विधानसभा में साइकिल चलाने वाला सिर्फ एक विधायक था, फिर भी आप लोगों ने मुझे हराया। मैंने उफ नहीं बोली, मैंने इसको आशीर्वाद समझा और इंदौर शहर के बेटा होने के नाते विपक्ष की भूमिका निभाई। मैं जिस दिन से आपने हरा के भेजा है मुझे, उस दिन से आपकी आवाज पूरे मध्य प्रदेश में उठा रहा हूं। जब जिताया था तब विधानसभा में बोरियां लेके जाता था अनाज की, और हराया तो शिवराज के घर जाता हूं, कहीं कसर नहीं छोड़ता हूं, रात दिन एक विपक्ष का दायित्व निभाता हूं। मैं आग्रह करता हूं, आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा है। बिना विपक्ष का लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। विपक्ष को ताकत दो, मदद करो। जितने जर्नलिस्ट भाई हैं कई सवाल पूछते हैं, कई ने लिखा कि जीतू पटवारी ने कलेक्टर के लिए जो भाषा का उपयोग किया वो सही नहीं था। मुझे पता है कि वो सही नहीं था,
पर कलेक्टर ने जिस तरीके से एक राजनीतिक कार्यालय पर जाकर अपने संवैधानिक धर्म की अमर्यादा की, क्या वो सही था? क्या वो गलत नहीं था? क्या विपक्ष का व्यक्ति ये आवाज नहीं उठाए? और आपने सस्पेंड किया अधिकारियों को, तो सबसे बड़ा दोषी तो ये कलेक्टर था जो 3 साल से यहाँ नगर निगम में कमिश्नर था। सबसे बड़ी गलती तो इसकी है, इसको क्यों नहीं किया? फिर मेरे से अपेक्षा रखे कि मैं अच्छी भाषा का उपयोग करूं, मैं उनका नागरिक अभिनंदन कर देता अगर वो ईमानदारी से काम करते थे। हमारा दायित्व है, भाषा पे मत जाओ, भाव पे जाओ। आदरणीय जर्नलिस्ट भाइयों, आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है। हमें पता है हम पिछला चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं, पर मैं आपको वादा करता हूं आने वाला समय इंदौर शहर में भी कांग्रेस का है या नहीं है? यह अहंकार, ये हम हार ही नहीं सकते। ये अहंकार हम हार ही नहीं सकते। ये लोकतंत्र का विचार नहीं है, ये रावण का विचार है। रावण भी यही कहता था, मैं सोने की उसकी लंका थी, शिव भगवान ने न मरने का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद अन्याय और अत्याचार हुआ तो भगवान राम ने उसका वध किया। साथियों, हौसला रखो, इंदौर वासियों कृपा करो, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मैं आपका बेटा हूं, आपके लिए अपने दायित्व को, कांग्रेस पार्टी के दायित्व को, राजनीति में विपक्ष के दायित्व को निभाना चाहते हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा है। मैं फिर से मांग दोहराता हूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ आरोप नहीं लगाती है। कांग्रेस पार्टी जितने शहर है, नगरीय शहर, वहां सब कार्यकर्ताओं को एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें जनता का भला हो, वाटर ऑडिट का, हर जगह से सैंपल लेंगे, उसकी जांच कराएंगे और उसी मोहल्ले में बताएंगे कि आपका पानी इतना अशुद्ध है। ये कार्यक्रम आज से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हमने 10 मांगे रखी है। मोहन यादव यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, उसी दिन से उत्सव मना रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। यह तीसरा दिन आते थे, 1 महीने से जिस दिन आए थे उसके बाद झांका नहीं इंदौर तरफ। इसका मतलब है इंदौर का दोहन करना चाहते हैं। क्यों नहीं लाए मास्टर प्लान इंदौर का? क्यों नहीं लाए मास्टर प्लान इंदौर का? क्यों नहीं लाए मास्टर प्लान इंदौर का? क्यों यहाँ की जितने भी अवैध धंधे करने वाले लोग हैं, अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं, वो बीजेपी के सरपरस्ती में क्यों है? बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों है? इंदौर वासियों सोचो कि एक तरफ धर्म के नाम पे वोट लेना और फिर हिस्ट्री सीटरों को पालना, इस बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं आग्रह करता हूं, मोहन यादव जी, एक बार आके भागीरथपुर चले जाओ, मिल लो उन परिवार वालों से। आप यहाँ आए, आपने इवेंट किया, मीडिया मैनेजमेंट किया, पर आप भागीरथपुरा नहीं गए। अरे कैलाश विजयवर्गीय जी, आपने चिट्ठी लिखी, आपने अपने आप को कहा मैं इंदौर का बेटा हूं। याद है वो दिन इंदौर वासियों को? याद है वो दिन बीजेपी के लोगों को कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा, एक भी नेता के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। आपने अपने बेटे को टिकट भी दिलवाया, विधायक भी बनवाया, उसने फिर बल्ला भी चलाया। सही है कि गलत? और उस 10 महीने के बच्चे की मां का और पिता की वेदना को क्यों नहीं समझा? जिसने 10 साल से लगातार अपनी दुआएं की, मन्नतें मांगी, बेटा पैदा हुआ, जहरीले पानी से बेटा 10 महीने में मर गया, उस मां का बेटा बेटा नहीं था। कैलाश जी, बहुत सम्मान दिया है आपको इस इंदौर शहर ने, थोड़ा हौसला दिखाओ। आपकी उम्र 72 साल की हो गई है। एक उदाहरण पेश करो कि जिम्मेवारी मेरी थी, निभा नहीं पाया, 21 मौतें हुई, मैं पद पे नहीं रहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, किसी पार्टी के थे? आप ही की पार्टी के थे। हिम्मत तो बताओ, हौसला तो दिखाओ, आखिर क्या देना चाहते हो आप? आज एक उद्योगपति अग्रवाल जी, उनका एक ही बेटा था, 3 लाख करोड़ की संपत्ति, इन मंत्री से ज्यादा सम्मान था उनका। उनके बेटे की अमेरिका में मौत हो गई किसी एक्सीडेंट में। उन्होंने एक पत्र लिखा पूरे देश को और कहा एक समय के बाद ये पैसा, ये पद, ये अलग अलग तरह की अहंकार कोई काम नहीं आता। तो कैलाश जी,
आपसे आग्रह है विजयवर्गीय जी कि इस इंदौर शहर की जो आत्मा थी उसको आपने मार दिया है। जो पूरे देश में इसका सम्मान था उसको आपने बेच दिया है। उसको लौटाना है तो त्याग करो, चिट्ठी मत लिखो। और मोहन यादव जी, इस इंदौर शहर का कमरा खाली मत छोड़ो, इसके साथ न्याय करो। 33% पैसा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में हमारे इंदौर शहर का है, और यहाँ पर विकास के नाम पर आता कितना है? इसका दोहन करना जानते हो, पर इसके विकास के नाम पर जहर देना जानते हो। तो इसका विरोध तो इंदौर शहर के आम नागरिक को करना है। मैं फिर से, हम सिर्फ आरोप नहीं लगाएंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें कांग्रेस अमर्यादित दिखे। हम वो हर काम करेंगे जिसमें विपक्ष की भूमिका एक सकारात्मक मध्य प्रदेश, उन्नतिशील मध्य प्रदेश बनाने की दिखे। आप लोग हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ ऊंचे करके बताओ। भारत माता की, भारत माता की। ये अर्बन मॉडल मोदी का फेल हो गया है पूरे देश में। इंदौर शहर में अगर ये हालात है तो अलग अलग शहरों के क्या हालात होंगे, ये विचार का विषय है। ये प्रश्न में इंदौर शहर और मध्य प्रदेश और देश के सामने छोड़ना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का जो मॉडल था वो कोलैप्स हो गया है, और जो भारतीय जनता पार्टी का अद्वितीय करप्शन, भ्रष्टाचार इस दोनों योजनाओं में अकल्पनीय हो गया है। ये एहसास हम सबको होना चाहिए। मैं फिर से कोई गलती हुई हो इंदौर वासियों क्षमा मांगता हूं। आशा करता हूं सभी परिवार के लोग, कांग्रेस जन अपना विपक्ष का दायित्व निभाएंगे। सारे विधायकगण पूरे मध्य प्रदेश से आए, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। सारे वरिष्ठ जन सब यहाँ उपस्थित हुए, आदरणीय राय साहब, दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय उमंग जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय सभी हमारे विधायकगण, अजय सिंह जी, मैं उनको भी साधुवाद देता हूं। और आप सब जो परिवार के लोग इतनी बड़ी तादाद में इंदौर के आज इतवार संडे के दिन आए हैं, मैं पूरे इंदौर वासियों को चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका हौसला बुलंद रहेगा, आप सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम सब मिलकर एक सकारात्मक विपक्ष के साथ 2028 में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। 27 में इंदौर नगर निगम के साथ स्थानीय चुनाव जीतेंगे, और 29 में लोकसभा इंदौर भी जीतेंगे। हाथ ऊंचा करके समर्थन करो, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? धन्यवाद। भारत